ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके सामने मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन उसने कभी भी अपने स्वाभिमान का रास्ता नहीं छोड़ा। जी हाँ, ये गाथा है मेवाड़ के उस शेर की जिसकी हिम्मत की गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। तो चलिए आज महाराणा प्रताप की इस अमर कहानी को और करीब से जानते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि ये उनकी जिद थी, उनकी हिम्मत थी और आजादी के लिए उनका जुनून था। सच पूछिए तो उनकी पूरी कहानी बस इसी एक पंक्ति में छुपी हुई है। तो सवाल ये है कि इस महान योद्धा की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत ही मजबूत किले से, जहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर इतिहास में आजादी और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बनना था। तो इनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में। उनके पिता थे मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय और वो उस गौरवशाली सिसोदिया राजवंश से आते थे जो हमेशा से अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए जाना जाता था। चलिए अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक की, हल्दी घाटी की वो तंग घाटियां जहां दो सोच की टक्कर होने वाली थी। एक तरफ था मेवाड़ का स्वाभिमान और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़े साम्राज्य की बेहिसाब ताकत। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दोनों सेनाओं के बीच का फर्क। एक तरफ थे महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ अपनी मिट्टी की आजादी और इज्जत के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में सम्राट अकबर की बहुत बड़ी मुगल सेना जो अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहती थी। ये सच में हिम्मत और संख्या के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई थी। तो इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? देखिए, कागज पर तो कोई भी साफ साफ नहीं जीता, लेकिन इस लड़ाई ने महाराणा प्रताप को एक ऐसा हीरो बना दिया जिसकी बहादुरी के किस्से आने वाली कई पीढ़ियों को सुनाए जाने थे। यहीं से उनकी वीरता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। असल में युद्ध के बाद की जो कहानी है वो शायद लड़ाई से भी कहीं ज्यादा प्रेरणा देती है। ये कहानी है संघर्ष की, वफादारी की, त्याग की और उस हिम्मत की जिसे कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं पाई। और इस मुश्किल सफर में महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे, उनका एक साथी था, उनका प्यारा घोड़ा चेतक। देखिए, चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो तो वफादारी और बलिदान की एक जीती जागती मिसाल था, जिसकी कहानी आज भी सबके रोंगटे खड़े कर देती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 26 फीट, ये चेतक की उसी असाधारण वफादारी का सबूत है। सोचिए, जब महाराणा प्रताप युद्ध में जख्मी हो गए थे तो चेतक ने अपने मालिक को बचाने के लिए 26 फीट चौड़े एक नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। बस इसी एक छलांग ने चेतक को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप और उनके परिवार को अरावली के जंगलों में पनाह लेनी पड़ी, और ये वक्त उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कहा जाता है कि उस दौरान उन्होंने और उनके परिवार ने घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उनका इरादा एक चट्टान की तरह मजबूत रहा। ये जो वाक्य है ये उनका मूल मंत्र था, एक ऐलान था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आजादी का सौदा कभी नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत कभी नहीं झुकी। लेकिन ये कहानी हार मानने वालों की नहीं है, ये तो वापसी की कहानी है। ये संघर्ष का अंत था और एक नई शुरुआत थी। अब महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य को वापस हासिल करने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी वापसी के लिए उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो कमाल की थी। उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। ये एक बेहतरीन चाल थी, क्योंकि अरावली के पहाड़ों और जंगलों में छोटी छोटी टुकड़ियां एक बहुत बड़ी सेना पर भी भारी पड़ सकती थीं। इसी रणनीति के दम पर उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के ज्यादातर हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया और आखिर में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाकर आजाद मेवाड़ को फिर से खड़ा करना शुरू किया। 19 जनवरी 1597 वो दिन था जब इस वीर योद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनका जाना उनकी विरासत की एक अमर शुरुआत थी। उनका जीवन तो समाप्त हो गया, पर उनकी कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। तो आखिर हम महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख यही है कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, दो चीजें हैं जिनसे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। एक अपना सम्मान और दूसरी अपनी आजादी।
यही उनकी पूरी जिंदगी का सार है। और हम अपनी बात को उनके इसी शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। महाराणा प्रताप के हिसाब से असली दौलत सोना, चांदी या महल नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। और ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था।